हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी विद अंबालिका में आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के नोट्स जो कि मैंने शंकर आईएएस बुक से रेफ़र किए हैं और करंट अफेयर्स लिंक करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो पहले हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, बेसिक्स क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यू शुड नो what is environment. So environment is anything which is surrounding us, which is surrounding an organism. Then ecosystem क्या होता है? जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और लिविंग नॉन लिविंग थिंग कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के दो प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम में यह आता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो कि हम इस इको स्ट्रक्चरल सिस्टम का भाग होते हैं। देन इकोसिस्टम, so there are two types of ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is a structural and functional unit of a ecology. Ecology is the study of ecosystem. स्ट्रक्चरल में आता है लिविंग और नॉन लिविंग, फंक्शनल में आता है फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशनल साइकिल, फंक्शनल प्रोसेसेस। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो इकोसिस्टम में वॉट एवर प्रोसेसेस आर गोइंग दैट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोसेसेस, लाइक न्यूट्रिशनल साइकिल, फ्लो ऑफ एनर्जी। आप एक बात देखिए, यहाँ पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन होता है। तो टीचर और स्टूडेंट में जो नॉलेज ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ऐसे ही इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशनल साइकिल, फंक्शनल प्रोसेसेस, ये सब आता है। देन इकोसिस्टम में देयर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? मेंबर होता है, जो स्पेसिफिक स्पीशीज होता है उसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं, और सेम स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। थर्ड वन इज कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीशीज लिव इन ए इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम में जो डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं उन्हें हम कम्युनिटी बोलते हैं। सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो रहते हैं उन्हें हम कम्युनिटी बोलते हैं। बायोम्स, व्हाट इज बायोम? कॉमन क्लाइमेटिक वेयर दे लिव, वी हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक बायोम्स। एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल में सपोज डेजर्ट कंडीशन में अगर जो लोग रहते हैं, दे इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड बायोम्स। सो बायोस्फीयर, देन पार्ट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर ये एक अर्थ का पार्ट है वेयर लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। जैसे कि हम सब एक बायोस्फीयर का प्लांट्स है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो लेवल का ऑर्गेनिज्म से लाइक बिग एनिमल्स तक सब बायोस्फीयर का एक भाग होता है। देन बायोस्फीयर ये सब होता है, ये पॉपुलेशन काउंट करके होता है। सो अगर यहाँ पे एक बात देखी जाए तो पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज दिया हुआ है। तो ये पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये कैलकुलेटेड होता है सेंसस से। सेंसस क्या है? तो अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का सेंसस आपको पता होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। हर 10 साल से इंडिया का सेंसस होता है। तो वो कैसे होता है? इंडियन सिटीजन्स लाइक 2021 और इंडिया। देखो, नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज प्लस नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइम और नंबर ऑफ लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, इससे हम सेंसस निकालते हैं। देन विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट वी कंडक्ट वेरियस सेंसस लाइक टाइगर सेंसस। एवरी 4 ईयर्स नेशनल लेवल पर ये सेंसस होता है। एवरी 4 ईयर पे टाइगर का सेंसस निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। देन लायन का एवरी 5 ईयर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लायन का एवरी 5 ईयर्स। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का सेंसस हर 2 साल में होता है। देन गैंगेटिक डॉल्फिन, इसका सेंसस हर एक ईयर में, हर साल इसका गैंगेटिक डॉल्फिन का सेंसस होता है, और वो कौन? उत्तर प्रदेश स्टेट कंडक्ट करता है। देन राइनोसेरस का सेंसस एवरी 3 ईयर्स कंडक्ट किया जाता है। देन वो कौन कंडक्ट करता है? आसाम गवर्नमेंट। देन एलिफेंट का सेंसस 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एलिफेंट सेंसस होता है। देन इंडिया का सेंसस होता है, जब मैंने अभी बताया आपको 10 साल से होता है। हर 10 साल के बाद इंडिया का सेंसस होता है। अभी आप यहाँ पे 2 लेवल के सेंसस होते हैं, एक नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे एक ही सेंसस होता है, एक ही एनिमल का सेंसस होता है, वो है टाइगर, और बाकी एनिमल्स के सेंसस वो स्टेट लेवल पर होते हैं। हमने देखा ना यहाँ पे यूपी, आसाम और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेंसस। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लायन का सेंसस देखें तो हम देखने वाले हैं लायन का लास्ट सेंसस हुआ था 2020 में। फर्स्ट स्टार्टेड इन 1936, सबसे पहले 1936 में हुआ था नवाब ऑफ जूनागढ़ में। देन लायंस काउंटिंग हैपन इन गुजरात गवर्नमेंट टाइगर का सेंसस भी कंडक्ट करती है। देन लायन सेंसस डूइंग बाय ब्लॉक काउंटिंग मेथड। तो ये ब्लॉक काउंटिंग मेथड क्या होता है? जब लायंस की सेंसस होता है ब्लॉक काउंटिंग मेथड से, तो
गणनाकर्ता जो लायंस के प्रक्षेपण स्थलों के आसपास घूमते हैं और उनके आसपास के जल स्रोतों को ध्यान से देखते हैं, उन्हें यहाँ से शेरों की संख्या का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। खासकर जब गर्मियों के मौसम में शेरों को पानी की अधिकता की ज़रूरत होती है, तब ये ब्लॉक काउंटिंग मेथड की जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ लायन इन गुजरात इट्स 674 एंड 2020 इंक्रीज्ड 28% से इंक्रीज्ड हुआ है। लायन हैज़ अ मेटा पॉपुलेशन। सो गिर कंजर्वेशन एरियाज हम देख रहे हैं यहाँ पे, गिर सेंचुरी, GNP, पनिया सेंचुरी, देन जी हाँ, अभी मेटा पॉपुलेशन ये है कि शेरों में एक मेटा पॉपुलेशन संरचना होती है। इसका मतलब है कि शेर अलग अलग छोटे समूहों में रहते हैं जो कभी कभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह उनकी जनसंख्या को संतुलित रखने और उनकी संरचना को मजबूत बनाने में मदद करता है। अभी यहाँ पे हम गिर कंजर्वेशन एरियाज देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, पनिया सेंचुरी, मितियाला। यहाँ पे मैंने गुजरात का ये जो मैप है ये मैंने बनाया है। देन यहाँ पे मैंने करंट लिंकेज किया है, मैंने आपको बोला था करंट अफेयर्स भी मैंने लिंक किया है। तो दोस्तों करंट लिंकेज देखा, 2023 में बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक न्यूज़ आई थी और जो हम यहाँ पे देखने वाली है। 2023 में गुजरात सरकार ने गिर नेशनल पार्क से लगभग 100 किलोमीटर दूर बारडा वन्य जीवन अभयारण्य में एशियाटिक लायन के लिए एक दूसरा घर का प्रस्ताव किया था, जिसे सेकेंड होम ऑफ लायंस भी कहा गया है। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी एशियाटिक लायंस का घर गिर नेशनल पार्क से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एशियाटिक लायंस के लिए एक संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि एक रिपोर्ट के द्वारा 40 लायंस को माइग्रेट किया गया है वहाँ पे। और 2020 में बड़े बिल्लियों की अंतिम गिनती के अनुसार राज्य में अभी 674 शेर है और बिग कैट्स, गिर एक बिग कैट से भरा हुआ है। देन इसका कारण ये है कि CDV वायरस के बचने के लिए ये किया गया है। ये CDV वायरस क्या है? तो CDV वायरस एक प्रकार का जीवाणु है जो कानीने प्राणियों को संक्रमित करता है, जैसे कि शेर हो गया, लोमड़ी, गीदड़ और कुत्ते। यह एक वायरल बीमारी का कारण बनता है और शिकारी या पालतू जानवरों में भी ये लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बुखार, सांस लेने में परेशानी और गंध खोना। यह बीमारी अक्सर जानलेवा होती है, इसीलिए यह कंजर्वेटिव मेजर्स लिए गए हैं बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माइग्रेट करके, लायंस को माइग्रेट करके। देन मालधारी कम्युनिटी व्हेन मूविंग टू बारडा दे आल्सो गोइंग टू मूव टू मालधारी कम्युनिटी। मालधारी कम्युनिटी में भी लायंस को माइग्रेट कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट लायन लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका प्रोजेक्ट का एम है हैबिटेट डेवलपमेंट ऑफ टाइगर, engage in modern technology in the conservation of tiger, addressing human-animal conflict, looking into the diseases of lion and treating them, better surveillance of monitoring tiger, focuses on moving lions in new 6 sites like माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में स्थित है, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, बलाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। ये 6 न्यू साइट्स से जो फोकसिंग है मूविंग लायंस को मूव करने के लिए। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना आगे की नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो। थैंक यू।